विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिंदाबाद। नमो अर्यंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वच्छायनम नमो वसावनम एसो वंदनकार सर्व पावपनाशनम मंगलान सर्वसिम परमम हवै मंगलम मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। आज कई सारे साधकों को, तपस्वियों को, छोटे बड़े लाखों की संख्या में जो हमारे जैन परिवार में ऐसे बहुत सारे तपस्वी हैं कि जिन्होंने, किसी ने मासक शमन, किसी ने 21 उपवास, किसी ने 16 भत्तु यानी कि 16 उपवास, किसी ने 11, किसी ने 9, किसी ने 28, आज किसी का वो लास्ट उपवास है, किसी ने 8 किया है, किसी ने 6, किसी ने आज के दिन के लिए कभी नहीं और साल में एक 54 उपवास या तो एक किसी ने 43 उपवास किया। जो भी आपने तपस्या के, छोटे छोटे बच्चों ने भी, आज किसी ने एकाशना किया, किसी ने व्यासना किया। ये कितना एक अद्भुत माहौल आज संवत्सरी महापर्व का। आप कितने खुश हैं आज हर घर में खुशहाली है कि आज हमारा संवत्सरी दिन बहुत सुंदर निर्गमन हुआ। आज सुबह से ही इतने भाव उछल रहे थे, इतना शुद्ध परिणाम, हमारे मन के विचार इतने शुद्ध थे। पूरा दिन कैसे बीत गया आराधना में, साधना में। सुबह प्रतिक्रमण किया, मंदिर भगवान की पूजा की, बारसा सूत्र का श्रवण किया, दोपहर को संवत्सरी का शुद्ध मन से, भाव से, दिल से प्रतिक्रमण किया, सभी पापों की मन भरकर आलोचना की। वो अतिचार सुनते, हर व्रतों को सुनते, हर व्रतों के लगे अतिचारों को खमाते ते सभी हूँ मन वचन कायाय करी तस्मिच्छामि दुक्कड़म। ये पाठ पढ़ते और वो 40 लोगों का कौशक भी आपने खड़े किया, अप्रमत्त भाव से किया। और ये 3-3.5 घंटे का वो ऑपरेशन चला। ऑपरेशन, प्रतिक्रमण का मतलब होता है ऑपरेशन। जिस तरह से डॉक्टर अंदर की गंदगी को बाहर निकालता है, वैसे ही हमारे परमात्मा का एहसान मानो, उपकार मानो कि इस विधि के माध्यम से आप देखना, कोर्ट के अंदर तो जबरन सत्य बुलाना पड़ता है। गीता के ऊपर हाथ रखकर लोग कसम खाते हैं कि मैं जो भी कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवाय मैं झूठ नहीं कहूंगा। और फिर भी सबसे ज्यादा झूठ उसी कोर्ट कचहरी में ही वो झूठ चलता है। और यहाँ तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, और फिर भी सामने से अपने पापों का कन्फेशन होता है। हाँ मैंने ये पाप किया, हाँ मैंने वो पाप किया था, हाँ मैंने इतनी हिंसा की थी, हाँ मैंने अनर्थ दंड का, मैंने इतने फिल्म देखे, मैंने इतने प्रोग्राम्स देखे, मैंने इतने रिसोर्ट में मैंने इतने पानी के जीवों की विराधना की, मैंने निंदा की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हे भगवान मुझे माफ करो, हे भगवान मुझे माफ करो। और आज सभी आप इतने शुद्ध बन चुके हैं। प्रतिक्रमण के बाद आपने कितनों को फोन लगाया होगा, बोले चाले मिच्छामि दुक्कड़म, बोले चाले मिच्छामि दुक्कड़म। कितने को आप गले मिले होंगे, अरे भाई माफ करना, भूल हो गई, खमत खामना, सबको मिच्छामि दुक्कड़म। इतना निर्मल, जैसे जन्मते ही बालक का हृदय, जन्मते ही उस बच्चे का जीवन जैसे निर्दोष होता है, निष्पाप होता है, निरतिचार होता है, निर्मल होता है, निर्द्वंद होता है। और आज ये क्षण आपकी ऐसे ही है। अभी तक सब सलामत, जैसे अब रात को सो जाएंगे, आज उपवास, छठ, 8, 28 जो भी है, कल सुबह पारना है, तो अभी तक तो सब सलामत ही है। तो अभी के बाद, रात को 10 के बाद जब आप सोने लगेंगे, नींद नहीं आ रही है, पेट में कौवे कांव कर रहे हैं, चूहे दौड़ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आपको भूख लगी है, आप सोचते कल सुबह कब होती है, कब नौकासी आएगी, कब मुझे पारना करने को मिलेगा। और हो सकता है, संभव है कि त्रिशला महारानी ने तो 14 स्वप्न देखे थे,
ऐसा न हो कि रात को नींद न आने से और आप भी 14 नहीं 1400 सपने देखने लगे, कब कल का दिन उगे, कब सुबह हो और मैं गरम गरम चाय वापरूं, गरम गरम दूध, गरम गरम राबड़ी, गरम गरम मूंग का पानी, केर का पानी, गरम गरम सीरा पूरी, गरम गरम जो पोहे, उपमा, सेव, वो ये वो सब नहीं। हमको ऐसे कोई खाने पीने के विचार रात को नहीं करने हैं। मन को शांत रखना है। जो आपने इतनी कर्म की निर्जरा की है, आप शुद्ध आत्मा बन चुके हैं। अब वापिस शुद्ध में से अशुद्ध बनने की कोशिश मत करो। ये बहुत श्रेष्ठ दिन है आज का। ये रात भी बहुत श्रेष्ठतम है। नींद नहीं आती है तो जप माला लो हाथ में, आज की रात जाप करो। पूरे विश्व के अंदर जहां जहां भी हमारे जैन बसे हैं, वहां हरेक के मन में शुद्ध परिणाम, शुद्ध वृत्ति, शुद्ध मनोवृत्ति है। और इसीलिए पूरा वातावरण इतना शुद्ध बन चुका है। हो सके तो 108 नवकार का जाप करो, 108 वस्त्रग्रम का जाप करो। अगर आपकी क्षमता है तो आप 108 संति कर्म का जाप करो। ये जो सम्यक दृष्टि देव देवी जो होते हैं, हमारे पंडित जी कहते थे कि नहीं, संवत्सरी के दिन अगर आप 108 संति कर्म का जाप करते हैं तो उसका आपको बहुत जबरदस्त फल मिलता है। पूरे साल भर में आपको कोई विघ्न नहीं आ सकता। इसलिए नवकार, वस्त्रग्रम, संतिकरम, अगर आपको भक्तामर अच्छा लगता है, भक्तामर का पाठ कीजिए। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 12 बार, 24 भगवान का नामस्मरण लीजिए, 24 भगवान का जाप कीजिए, धुन लगाइए। अगर नींद नहीं आती तो आर्त ध्यान मत कीजिएगा, रौद्र ध्यान मत कीजिएगा, कल सुबह के पारने के विचार मत कीजिए। जो 8 दिन में जो गुरु भगवंतों ने आपको कल्पसूत्र सुनाया, अष्टानिका प्रवचन सुनाया, 5 जो कर्तव्य पर्युषण के आपने सुने, वार्षिक 11 कर्तव्य आपने सुने, जो कल्पसूत्र में सभी भगवंतों का चरित्र आपने सुना, महापुरुषों का चरित्र आपने सुना, जो जो विधि आपने इस पूरे पर्युषण में की है, जो जन्म वांछन हुआ, 14 स्वप्न घर घर में हमने मनाए, वो घोड़िया पारना लोगों ने अपने घर में भी मनाए और किए। और भगवान को हमने माँ बाप बनकर और हालो रे हालो मारा नंद ने रे, और ऐसे जो भक्ति से भाव विभोर बनकर, और आपने भगवान महावीर स्वामी जी रिवर्स में भगवान आदिनाथ तक का चरित्र सुनते सुनते, और जो आपने अनंत कर्म की निर्जरा की है, निर्जरा, बस अब नया कर्म मत बांधना। आज संवत्सर के दिन संकल्प लेना है। जो 3 प्रकार के जो पाप बताए हैं, 3 प्रकार के पाप, इस साल में आपको क्या करना है, अब आज संकल्प लेना है। 3 प्रकार के जो पाप बताए हैं, जिसमें सबसे पहला पाप है जिसको कहते हैं फैशनेबल सिन। फैशनेबल सिन, सिन यानी पाप। दूसरे नंबर का पाप है सूटेबल सिन, और तीसरे नंबर का पाप है यूजेबल सिन। 3 प्रकार के पाप। फैशनेबल सिन नंबर 2, सूटेबल सिन, और नंबर 3 यूजेबल सिन। इसको अगर हम गुजराती हिंदी में कहे तो मोह शौक के पाप नंबर 1, नंबर 2 सगवड़ के पाप, और नंबर 3 जरूरत के पाप। ये जो 3 प्रकार के जो पाप है, विस्तार में हम आगे देखेंगे, लेकिन आज आपको इतना संकल्प लेना है, हम पाप करना ही पड़ा तो हम जरूरत के पाप को करेंगे, लेकिन हम सूटेबल सीन जो होता है, जो सगवड़िया पाप, वो हमें नहीं करना है। और मोक्ष के पाप तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पाप मोक्ष के इतने भयंकर हमें दुर्गति में लेके जाते हैं, इतने निकाचित कर्म बंद हमको कराते हैं कि जिसकी वजह से हम स्वयं अपनी कब्र, हम स्वयं अपना भविष्य दुखी हम स्वयं बना रहे हैं। कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है, आपको दुखी आप स्वयं कर रहे हो।
आप गलत सोचते हो, आप गलत बोलते हो, आप गलत आचरण करते हो और आप ही गलत गलत पापों का सेवन करते हो और इसी वजह से अशुभ कर्म का बंध होता है, जिसकी वजह से आप स्वयं आपके भविष्य को आप दुखी बनाने की साजिश कर रहे हैं। मत करो ऐसा। अगर आपको सुखी बनना है, समृद्ध बनना है, संस्कारी बनना है, सम्यक्ति बनना है, सद्गतिगामी बनना है, अगर आपको शांतिमय जीवन जीना है, वो आपके हाथ में है। भगवान ने तो हमें 2 मार्ग बता दिए, सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम पि जाने सोचा, जम संयम तम समाय रे। आप बीच में खड़े हो, भगवान ने कहा हे वत्स देख, तेरे सामने ये रास्ता दुर्गति का है, ये सद्गति का है, ये सुखी बनने का रास्ता है, ये दुखी बनने का रास्ता है, ये तुझे सद्बुद्धि देगा, ये जो दुर्बुद्धि देगा। ये दोनों रास्ते तो हमारे सामने हैं। अब कौन से रास्ते पे चलना वो कौन तय करेगा? कोई भगवान आपका हाथ पकड़ने नहीं आएगा, कोई गुरु भगवान आपका हाथ पकड़ने नहीं आएगा। उस समय आपको स्वयं को निर्णय लेना है कि मुझे कौन सा रास्ता पसंद करना है। क्यों मोक्ष के पाप करूं? किसके लिए करूं? मेरे परिवार के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए। अरे लेकिन मैं पाप सभी के लिए कर रहा हूं, लेकिन जब उस पाप की सजा भुगतनी होगी ना, तब कोई मुझे साथ नहीं देगा, तब मुझे अकेले को उस पाप का फल भुगतना है। फिर मैं ये पाप किसके लिए करूं? किसके लिए? क्यों मैं होटल में जाऊं? क्यों मैं रिसोर्ट में जाऊं? क्यों मैं वो लारी गल्ला का खाऊं? किस लिए मैं रात्रि भोजन करूं? किसके लिए मैं ये सब पाप करूं जब भुगतना मुझे अकेले को है? बाकी सब तो सिर्फ तमाशा देखेंगे, दूर से वो रो सकते हैं, वो चिल्लाएंगे, वो गिड़गिड़ाएंगे, तुम्हें क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन आपका दर्द कोई नहीं लेगा। आपको पेट में दुखता है, अगर आपको गले में कैंसर की गांठ हो गई है, अगर आपको ब्लड कैंसर हो चुका है, आपको कोरोना हो गया, कोई परिवार वाला आपको उस दर्द से मुक्त नहीं कर सकता है। उस समय आपको स्वयं को भुगतना है। माल तो सब खाएंगे, लेकिन मार आपको स्वयं को अकेले को खाना है। तो क्यों मोक्ष का पाप करे? और सगवड़ का पाप, सुटेबल सिन, वो भी किसके लिए? नहीं, करना पड़ रहा है इसलिए हम जरूरत का पाप करेंगे, वो भी रोते रोते मन में खेद भाव रखकर। और हम जरूरत का पाप, एग्जाम्पल के रूप में, प्यास लगी है, प्यास, तो हम क्या करते हैं? प्यास लगी है तो हम पानी पीते हैं। उबाला हुआ पानी पीना, उबाला हुआ पानी पीना, उसमें जीव मरते तो हैं, लेकिन बार बार जो जन्म मरण वो नहीं होता है, लेकिन उसमें दोष तो है, लेकिन बिना पानी हम जी नहीं सकते हैं। और इसीलिए पानी पीना ये जरूरत का पाप है। भले आप उबाला हुआ कच्चा पानी भी छान कर पीते हैं, आप मटके का पानी छान कर पीते हैं, ये जरूरत का पाप है। लेकिन आपको तो एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल चाहिए, इसलिए आप फ्रीज का पानी पीते हो, आप शरबत बनाकर पीते हो। ये क्या हुआ? ये आपके लालसा का, ये आपके सगवड़िया पाप हुआ। इसलिए पानी पीना, ये कच्चा पानी हो या पक्का पानी हो, ये जरूरत का पाप। फ्रिज का पानी पीना या कोल्ड ड्रिंक्स पीना, शरबत पीना, ये क्या हुआ? ये हुआ सगवड़ का पाप, सुटेबल सिन। और कोई अगर ब्रांडी बांडी पिए, वो अपे को अगर मुंह पे लगाए और वो गट 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 पी जाए, विस्की विस्की, ये सब, ये क्या हुआ? ये मोक्ष का पाप। हमारे जैनों में इतने आज जैन बिगड़ चुके हैं, कहने में मुझे भी लज्जा आ रही है। आज हमारे जैन परिवारों के अंदर भी अब पीना शुरू हो गया है। अरे मत करो, मत करो, आप आपकी दुर्गति कर रहे हो, आप जैन शासन को लांछन लगा रहे हो, आप भगवान महावीर के इस तिलक को, इस पीले तिलक के ऊपर आप कोलसी की भूकी लगा रहे हो। ऐसा अनर्थ मत करो प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप इतने अच्छे और सच्चे जैन हो, क्यों ये सब गलत काम करना? क्यों हुक्का पार्लर में जाना? क्यों हम ये दारू पीते हैं? क्यों हम लोग मक्खन खाते हैं? क्यों हम मद का सेवन करते हैं? किस लिए हम जुआ खेलते हैं? किस लिए हम ये सभी 7 व्यसनों का सेवन करते हैं? किसके लिए हमको ये अफेयर करने क्यों करना है? क्यों हम अपने परिवार को चीट करते हैं? मत करो, मत करो, दुर्गति हो जाएगी। एक मराठी में 2 पंक्तियां है, बहुत मुझे अच्छी लगती है। उस कवि ने लिखा है, पुसनार कोणी असेल, पुसनार कोणी असेल तो
तर डोळे भरून यायला अर्थ आहे आणि कुणाचे डोळे भरणार नसतील तर मरण सुद्धा व्यर्थ आहे. पुसणार कोणी असेल तर डोळे भरून यायला अर्थ आहे आणि कुणाचे डोळे भरणार नसतील तर मरण सुद्धा व्यर्थ आहे. यानी कि अगर कोई हमारे आंसू पोंछने वाला अगर कोई है तो समझना कि हमारा जीवन सार्थक, और हमारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है तो हमारा मृत्यु भी निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है. कम से कम हम दूसरों की यही चिंता करें. हमें जो भी परमात्मा ने हमको दिया है ये जिन शासन के लिए हो, इस जगत के सभी जीवों के लिए हो. स्वार्थी नहीं परमार्थी बनो, आसक्त नहीं अनासक्त बनो, अनाचारी दुराचारी व्यभिचारी या भ्रष्टाचारी नहीं आचार संपन्न बनो, अज्ञानी नहीं ज्ञानवान बनो, असहिष्णु नहीं सहिष्णु बनो, सहायक बनो, साधक बनो. यही हमारे एक पंच परमेष्ठी भगवंतों की आज्ञा है. और उस आज्ञा को शीर्षाबंद कर और आप लग जाओ साधना में. कल से हम कुछ अद्भुत हमारे कर्तव्यों को परिपालन करने के लिए क्या हमारा आगे का प्लानिंग हो सकता है, कैसे हम अपने गांव में जैन आर्मी खड़ी करें, किस तरह से हम जैन हेल्पलाइन हर गांव में हम चलाएं. कुछ ऐसे अद्भुत प्लानिंग्स कल के प्रवचन से हम प्रारंभ करते हैं. इसलिए जुड़ के रहिएगा. कल से समय पर 9:40 को सिर्फ 16-17 मिनट का ही हमारा प्रवचन होता है, लेकिन रोज थोड़ा सुनते आपको कुछ ऐसा मैं देना चाहता हूं कि जिससे हम सब साथ में मिलकर एक प्रयास करें अपने जिन शासन की सेवा भक्ति के लिए, समर्पण भाव जगाने के लिए. बस सभी को मैं वापस सुख शाता पूछता हूं. आप सभी सुख शाता में हो, सुख शाता में रहना, सुरक्षित रहना, सावधान रहना और बहुत बहुत अब आगे बढ़िए जीवन में. ही अंतर के अनंत आशीर्वाद के साथ कल बराबर सुखरूप आप विधि पूर्वक पालना करना, यही हमारे आशीर्वाद है. प्रभु को याद कर देवगुरु के आशीर्वाद हमेशा आप पर बरसते रहे. इसी मंगल कामना के साथ जय गिरिराज जय आदिनाथ. बोलो मारा वाला समन भगवान महावीर स्वामी भगवान की जय हो. वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो. बोलो पर्युषण महापर्व की जय हो. इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं क्रांतिकारी गुरुदेव पूज्य पन्यास श्री विराग सागर जी महाराज एवं अध्यात्म योगी पूज्य मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज के संसारी बड़े भाई, कोरोना के सैकड़ों पेशेंट्स की जिंदगी बचाने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर श्री कल्पेश अशोक भाई शाह, पुणे. अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833. IFSC code UTIB 0002863. PAN card number AACTV 1110A. ATG available.